हाँ, इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं खैरुल निसा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अल्सल मोटर्स की। खैरुल निसा जी, आपका वेलकम है इस लाइव इंटरव्यू में वैली हेडलाइन मीडिया ग्रुप के साथ। Assalamu alaikum. Thank you, Tariq Saab, for inviting me for this interview. तो निशा जी, जो आज हमने टॉपिक चुना है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे है, जो जम्मू कश्मीर में डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे जी, पहले मुझे आप बताइए कि यहाँ पे जो बेरोजगारी बढ़ गई है अभी प्रेजेंट में, अगर देखेंगे तो कारण क्या है इसका? देखिए तारिक साहब, जो अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में है वो बढ़ रही है नंबर ऑफ चीजों की वजह से। देयर इज अ कॉम्बिनेशन, जी स्ट्रक्चरल है, एकेडमिक है, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रही है। जी जी एक मेजर रीजन जो है वो एक है कि मिसमैच है बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम एंड दी मार्केट डिमांड। जी जो जी 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 हमारा जी यूथ है, हमारा बच्चा है, वो एजुकेटेड है मगर स्किल्ड नहीं है एज पर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है जी जी ना, बोथ लोकली एज वेल एज ग्लोबली। तो राइट। सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ एकेडमिक है, आउटडेटेड है। दूसरी चीज है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है और जो बिजनेसेस है कश्मीर में वो बहुत कम है, वो लिमिटेड लिमिटेड है नंबर में, स्केल में, साइज में, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज को इंक्रीज करते हैं, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज नहीं बन रहे हैं। जी जी तीसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत लिमिटेड है। जी जी जब एल्सन मोटर्स हमने स्टार्ट किया, ये हमने ऑब्जर्व किया फर्स्ट हैंड कि एक पढ़ा लिखा बच्चा, जो यूथ हमारा है और जो इंडस्ट्री को चाहिए उसमें बहुत बड़ा गैप है। जी जी और हम स्ट्रगल कर रहे थे इनिशियली लोकल टैलेंट को, एक टैलेंटेड ट्रेंड लोकल टैलेंट हमें मिले ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज में, ऑटोमोटिव सर्विसेज में, मार्केटिंग में, मॉडर्न ट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में। तो ये हमारे को बहुत एक ना, हमने खुद ये फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व किया। जी जी बट फिर हमने खुद ही इनिशिएटिव लिया कि हम एक बच्चे को देखते हैं कि उसमें पोटेंशियल कितना है, उसमें कितना वो दिखा रहा है, दिखा रहा है एप्टीट्यूड ट्रेन होने के लिए, अपस्किल होने के लिए। तो वी टुक अप अपस्किलिंग एंड ट्रेनिंग हमारे बिजनेस में, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है, एक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो जी और जी। ताकि वो एम्प्लॉय हो। तो तो निशा ये जी 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 तो सो ये एक चीज है कि जो कि तो इम्पोर्टेंट चीज अगर हमें देखनी है तारिक साहब, वी शुड सी दैट कि हम इंटीग्रेट करें हमारी एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को, इंटर्नशिप्स को। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इस एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसकी अब बहुत कम पॉसिबिलिटी रही है? देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हमारा जो कल्चर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर आप देखेंगे, हमेशा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रही हुई है। जी जी और इसने गवर्नमेंट को एक, और गवर्नमेंट जो है और JNK बैंक, ये एक और इंस्टीट्यूशन था जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर रहा है जी हमारे यूनियन टेरिटरी में। जी जी बट ये स्ट्रेस बहुत क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट के ट्रेजरीज पे, कॉइफर्स में काफी स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहा है। जी जी अब जिस तरीके से दुनिया चल रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस को बहुत जरूरी है आना। और ये इस हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो हमें ये एवेन्यूज जनरेट करना बहुत जरूरी है एक प्राइवेट इंडस्ट्री को, और वो की फैक्टर और की पिलर प्ले कर सकता है इन सॉल्विंग द अनएम्प्लॉयमेंट। जी जी गवर्नमेंट शुड प्ले द रोल ऑफ एन एनेबलर, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम गवर्नमेंट को यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं, वो एम्प्लॉयर भी बनता है, जैसे वो पॉलिसी कोई निकाल रहे हो, पॉलिसी को एडवोकेट भी करता है, इम्प्लीमेंट भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है, जिसकी वजह से ये काफी फेलियर्स रहते हैं। जी जी गवर्नमेंट का काम है एनेबल करना, एनेबलिंग रोल करना, ताकि वो पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, और मोर इम्पोर्टेंटली
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करे। तो जिस तरीके से, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर है जो थ्राइव करेगा। अगर आप बैंगलोर का एग्जाम्पल लोगे, जब बैंगलोर में, जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हो गई, तब आईटी हब, ग्लोबल आईटी हब बैंगलोर इसलिए बना क्योंकि वहां पे बहुत क्लोजली प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत क्लोजली वर्क कर रही थी। तभी जाके वो एनेबलमेंट भी हुई, वो स्किलिंग भी हुई और स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस भी हुआ। और वही चीज हमारे को कश्मीर में चाहिए कि गवर्नमेंट ये प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करे, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को एनेबल करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करे। तो ऑल ऑफ दीज वुड फॉलो, मतलब दिस वुड प्रमोट, हेल्प प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो खैर निशा जी, आपने हमारे से बात की, विस्तार में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।